नमस्कार, टाइम्स टाउन और भारत पर ग्रीन लैंप स्टूडियो में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं राकेश पांडे। घड़ी में शाम के 4:50 हो चुके हैं। वक्त हो गया है राष्ट्रवाद का। और आज राष्ट्रवाद में सवाल है कि संसद किस लिए होती है, काम के लिए या फिर मदारी, खेला, ड्रामा और एक्टिंग के लिए। दो तस्वीरें आपकी टेलीविजन स्क्रीन पर है। मेरे स्क्रीन के दोनों हिस्से में दो तस्वीरें हैं। पहली तस्वीर इस हिस्से में, ये आज की तस्वीर है। कांग्रेस के सांसद और पवन खेड़ा भी आपको तस्वीरों में दिखाई दे रहे हैं, खिलौने के साथ आ गए। और दूसरी तस्वीर स्क्रीन के इस हिस्से में, इस तस्वीर को आप देखिए। ये कुछ दिनों पहले की तस्वीर है जब पप्पू यादव बैठ गए थे भगवा चोला धारण करके और उन्होंने वहां पर ड्रामा चोरी की एक्टिंग की थी। आज सवाल देश के सामने ये है राष्ट्रवाद में कि देश के सांसदों को संसद भेजा किस लिए जाता है। थिएटर है देश की संसद कि वहां पर जाकर एक्टिंग करेंगे, ड्रामा करेंगे, प्रॉप्स का इस्तेमाल करेंगे, या फिर वहां पर जाकर सरकार पर प्रेशर डालेंगे, सरकार से सवाल पूछेंगे और सरकार को जवाब देने के लिए वादे करेंगे। यह आपको तय करना है कि इस बार के मॉनसून सत्र में क्या हुआ है। ड्रामा हुई है, एक्टिंग हुई है, मदारी का खेल हुआ है, या फिर संसद में काम हुआ है। यह तस्वीरें आपको देखनी चाहिए और याद रखनी चाहिए। सवाल एक और है। सवाल यह है कि प्रधानमंत्री मोदी को चुनाव में नहीं हरा पाने की खींच है, या बात कुछ और है कि पूरा सेशन होम कर दिया। विपक्ष कह रहा है सरकार की जिद है, तो यह सरकार की जिद है या विपक्ष की जिद है? कुछ रिएक्शंस देखिए आप। 56 इंच का छोटा बंदर कब आएंगे सदन के अंदर, ये सवाल है पूरे देश का। 56 इंच का छोटा बंदर कब आएंगे सदन के अंदर, ये सवाल है पूरे देश का। तो कांग्रेस के अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे ने क्या कुछ कहा, रविशंकर प्रसाद ने क्या कुछ कहा, जरा उसे भी सुनिए। तो आने को तैयारी नहीं ना, जब खुद ही प्राइम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, होम मिनिस्टर कदम नहीं रख रहे, और मैं अंदर था, मैं सुन रहा था। सुनने के लिए तुम्हारे रूम में बैठ के सुनने के लिए आते हो? अरे या हाउस में बैठ के सुनो। उसके बाद ये सब ऐसे हैं कि दे वांट टू डिस्ट्रॉय डेमोक्रेसी एंड दे वांट टू मीन्स डिमोरलाइज पार्लियामेंट मेंबर्स, एंड वो ये चाहते हैं कि पार्लियामेंट हमारे सामने कुछ नहीं, सब कुछ हम हैं। ये उनकी आदत है और ये इनका ईगो जनता तोड़ेगी। मॉनसून सत्र संसद का एक नेता के अहंकार, अनुशासनहीनता और उद्दंडता की भेंट चढ़ गया। और ये बात मैं पूरी जिम्मेवारी से बोल रहा हूं। या तो मोदी प्राइम मिनिस्टर रहने के लिए रोज एक एक को मार रहा है, अलग निकाल रहा है। पाप बेचारे जितने भी मार्गदर्शक थे वो सब कोने में बैठ गए। अदानी, जोशी, ये सब उनके मार्गदर्शक ना, तो वो सब घर में बैठे हैं, उनको बात भी नहीं कर रहे। मोदी और शाह ये दोनों देश को बर्बाद करके छोड़ेंगे और आगे पीढ़ी को भी वो कुछ नहीं रखेंगे। 11 बिना चर्चा के पारित हुए, एक चर्चा हुए। टोटल बिल 12, लोकसभा में एक बिल में चर्चा हो पाई और 11 में चर्चा नहीं हो पाए। राज्यसभा में पूरा बिल पे चर्चा हुई। सिर्फ ओपोजिशन के प्रमुख कांग्रेस पार्टी और कुछ लोग भाग नहीं लिया और कुछ ओपोजिशन पार्टी हिस्सा लिया। देखिए, ये दुर्भाग्यपूर्ण है। ये काम तो हम भी कर सकते थे। राहुल गांधी का कुछ पुतला लेकर के दिखा सकते थे, सोनिया गांधी का या फिर किसी और का उनके, लेकिन ये नीचता की हद है। तो चलिए मैं आपका परिचय आज के मेहमानों से करवाता हूं। शिवम त्यागी, भारतीय जनता पार्टी के नेता और प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। डॉक्टर पूजा त्रिपाठी, कांग्रेस पार्टी के नेता और प्रवक्ता। फराज किदवई जी, समाजवादी पार्टी के नेता और प्रवक्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। पूजा जी, आपसे शुरू करता हूं। संसद मैडम किस लिए होता है? काम के लिए, सरकार से सवाल पूछने के लिए, या ड्रामा, खिलौना, एक्टिंग, मदारी, इन सब बातों के लिए? राकेश जी, अच्छा सवाल पूछा आपने। सदन, संसद किस लिए होता है? सदन में डिस्कशन के लिए होता है,
डायलॉग के लिए होता है। और अगर मैं संविधान की बात करूं तो आर्टिकल 75(3) में प्रधानमंत्री और उनकी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर की लोकसभा के प्रति उत्तरदायित्व होता है। हम यहाँ देख रहे हैं पूरा का पूरा मॉनसून सेशन 1952 के बाद वॉश आउट हुआ है और प्रधानमंत्री जी तो दिखाई ही नहीं दिए। गृह मंत्री जी अपने चेंबर में बैठकर सदन की कार्यवाही दिख रहे हैं, गृह मंत्री तो दिखाई नहीं दिए। 20 जुलाई को गया शुरू हुआ सदन का सेशन, आज 13 अगस्त को खत्म हो गया है, साइन डाई एडजॉर्न हो गया है, लेकिन प्रधानमंत्री नहीं आए। वही प्रधानमंत्री जो इंस्टाग्राम पे रील बना रहे हैं, जो बाकी कार्यक्रम भी अटेंड कर रहे हैं, तो क्या सदन आना उनके लिए बिल्कुल ही गैर जरूरी काम है? वो सिर्फ वंदे मातरम गाने आएंगे और उसके बाद सदन को स्थगित कर दिया जाएगा। सदन के प्रति, इस देश के 140 करोड़ लोगों के प्रति यहाँ के प्रधानमंत्री की कोई जिम्मेदारी बनती है कि नहीं? सीधा सवाल यह है, अगर आज सत्ता आपसे सवाल पूछ रहा है तो उसको आके कौन जवाब देगा? उसको आके आपको ही जवाब देना पड़ेगा ना, क्योंकि देश ने आपको चुना है। पर आप तो सदन से इस तरह गायब होते हैं जैसे आपकी कोई जिम्मेदारी नहीं है, कोई जवाबदारी नहीं है। आज आप भारतीय जनता पार्टी को कोई रीजनल कोई भी स्टेट का चुनाव जिता दीजिए, 4:55 पे अगर डिक्लेयर होगा तो 5:30 बजे प्रधानमंत्री जी भारतीय जनता पार्टी के हेडक्वार्टर आ जाएंगे। पर वही प्रधानमंत्री सदन में एक दिन नहीं आते। आप बड़े बड़े उनके नाम पे रिकॉर्ड कहते हैं ना कि नेहरू से ज्यादा दिन का ऑफिस में टर्म आ गए, सबसे ज्यादा मेडल्स के लिए विश्व से। मैं तो कहती हूँ एक और रिकॉर्ड पे आज पोस्टर छपवाइए, वो प्रधानमंत्री जो सदन में एक दिन नहीं आए, एक दिन नहीं आए और सिर्फ वंदे मातरम का गाना गाने के लिए एडजॉर्न कर दिए गए। ये अगर आपकी सदन के प्रति जवाबदेही है तो आपकी देश के प्रति जवाबदेही क्या होगी? क्या आपकी जवाबदेही सिर्फ भारतीय जनता पार्टी के लिए? क्या आपकी जवाबदेही सिर्फ इलेक्शन मैनेजमेंट और कैंपेन के लिए है? आपके देश के सवालों का, अगर चंदा चोरी पर सवाल है, अगर छात्रों पर सवाल है, तो वो सवाल के जवाब कौन देगा? तो जवाब तो आ रहा था मैडम, आप लोगों ने तय किया कि जवाब नहीं सुनना है। 20 जुलाई से आप लोगों ने कल से तो यही तय कर रखा है कि जवाब नहीं सुनना है। हमारी डिमांड क्या थी? 20 जुलाई से संयुक्त विपक्ष की 3 डिमांड थी। पहली डिमांड, मुख्यमंत्री आके स्टेटमेंट दे कि छात्रों पर हिंसा हुई कि नहीं, क्योंकि आप लोगों तो 2 बयानबाजी कर रहे हैं। अगर हम नूतन टोप्पो को, साहिल लोचक को सामने ले आए तो ऐसा तो नहीं कि घर बैठे बैठे उनको पैलेट गन की इंजरी हो गई है। हम अगर विक्टिम्स को सामने ला रहे हैं तो गृह मंत्री अपना सदन में क्यों नहीं रहते? आपका शो 5:30 तक है ना राकेश जी, 5:25 तक मैं वेट करूं और उसके बाद बोलूं 5 मिनट में मैं सारे सवालों का जवाब दूंगी तो ये चल जाएगा? आप सदन खत्म होने के 2 दिन पहले नहीं है। सुनिए पूजा जी, एक तो मेरा शो संसद नहीं है, पहली बातचीत। दूसरी बातचीत ये है कि ठीक है, आप लोगों की ओर से एडजर्नमेंट नोटिस भी आए, कल भी इस बात पर चर्चा हुई। 18 दिन बाद ही सही, आपके हिसाब से अगर सरकार झुककर ही आ गई तो खुश होकर सुन लेते सरकार की बात, अपनी भी बात कह लेते, कुछ आप भी सुना लेते कि हमने सरकार को झुका दिया। सरकार सदन है, संविधान में क्या लिखा है? एवरीबडी इज फर्स्ट अमंग द प्राइम मिनिस्टर इज फर्स्ट अमंग द इक्वल्स। क्या वो डिसाइड करेंगे? आप एप्लीकेशन दे दीजिए स्पीकर को, मैं कल 3 बजे दूंगा। क्यों नहीं आज आप स्टेटमेंट दे रहे हैं कि छात्रों पर नहीं तो क्या सिर्फ विपक्ष अकेले डिसाइड करेगा? का सर क्यों फोड़ा गया? पूजा जी, अकेले विपक्ष डिसाइड करेगा कि सदन कैसे चलेगा? चोरी पर हमारे सवालों के जवाब देते हैं। क्यों हम ये पहले दिन से या अभी तक, आप अभी रविशंकर जी का स्टेटमेंट सुन रही थी, मैं फिर से कहूंगी कि सदन अगर वॉश आउट हुआ है तो इनके अहंकार से, इनकी उद्दंडता से और इनकी अपने जिम्मेदारियों से ना भागने की वजह से। ठीक है, मैं आऊंगा, इस पर आऊंगा। जरा फराज किदवई को भी लाता हूं। आपने एक बात कही ना, सिर्फ वंदे मातरम, सिर्फ राष्ट्रगान, सिर्फ राष्ट्रगीत, यह आपके लिए सिर्फ ही हो सकता है, कम से कम सिर्फ नहीं जोड़ते। दूसरी बात है फराज किदवई साहब, सवाल तो आपसे भी यही है कि संसद में ड्रामा, एक्टिंग, खेला, मदारी, ये सब के लिए सांसद जाते हैं क्या? एक और चीज ऐड कर देता हूं, आपकी पार्टी के भी एक सांसद ने कहा बहुत लंबा हो गया है, खड़े होने में दिक्कत होती है, वंदे मातरम। देखिए राकेश जी, आपने एक बहुत ही ज्यादा रेलेवेंट सवाल आज पूछा है इस देश की जनता से। आपने अपने इनिशियल एड्रेस में ही बोला कि सदन जो है वो किस लिए होता है, और ये बिल्कुल सही आपने बोला है। सदन जो है वो आज़ादी के बाद से जब से बना है इसलिए होता है कि उसमें एक स्पीकर होगा, एक डिप्टी स्पीकर होगा। लेकिन अब आज़ादी के इस अमृत काल के बाद जो अब सदन होता है उसमें डिप्टी स्पीकर नहीं होता है। और आप चेक करिएगा, अपनी टीम से भी चेक कराइएगा कि कॉन्स्टिट्यूशन में, पूरे संविधान में अगर पावर ऑफ डिप्टी स्पीकर ही सिर्फ लिखा है, पावर ऑफ स्पीकर कहीं नहीं लिखा है। तो आज सदन किस लिए है आपको पता है? सदन इसलिए है कि संसदीय मर्यादाओं को तार तार करके
इस देश की जनता के उस लोकतांत्रिक अधिकार जिसमें कि एक डिप्टी स्पीकर होना चाहिए, इस देश की जनता से वो अधिकार लेने के लिए आजादी के इस अमृतकाल में संसद है। आजादी के इस अमृतकाल में आपने बोला ना सदन किसके लिए होता है, आजादी के अमृतकाल में लगभग 100 से ज्यादा सांसदों को निलंबित करने के लिए आज की तारीख में सदन होता है। अच्छा, सदन आज पता है क्यों होता है कि कृषि कानून जैसे इंपॉर्टेंट कानून जो हैं उसको लगभग बिना चर्चा के ही पास कराने में के लिए सदन होता है। और सदन आज की तारीख में इसलिए होता है कि पिछले 20 वर्षों की अगर आप तुलना करिएगा तो लगभग 245 निलंबन हुए थे सांसदों के दिसंबर 31 तक, जिसमें से 112 ओम बिरला जी के द्वारा किया जाता है। सदन इसलिए होता है, सदन इसलिए होता है आज के आजादी के अमृत काल में कि भारतीय जनता पार्टी का सांसद खड़े होकर के सदन के अंदर गालियां गंदी गंदी निकाले, वो मैं बोल भी नहीं सकता, रमेश बिधूड़ी की बात कर रहा हूं मैं। सदन इसलिए होता है। अब मैं आ जाता हूं आपके रेलेवेंट सवाल पर। एक सेकंड फराज भाई आपके नहीं फराज भाई एक सेकंड, एक लाइन बस बोलना है। आपने कहा ना आ जाते हैं आपके रिलेवेंट सवाल पर, आपने खुद कह दिया अभी तक जो आप बोल रहे थे वो इररिलेवेंट बोल रहे थे, और यही संसद में हुआ है, इररिलेवेंसी हुई है। आपने जितनी गिनाई मुझे नहीं याद है कि मानसून सेशन में कुछ ऐसा हुआ। कितने सांसद निलंबित हो गए जरा बताइए। अलबत्ता इस बार के मानसून सेशन में फराज भाई ये जरूर हुआ है कि थिएटर बनाकर रख दिया गया है। कोई भगवा पहनकर यह प्रोपेगेट करेगा कि साधु संत ही चढ़ावा चोरी में शामिल थे, कोई आ जाएगा खिलौने लेकर हिलाता रहेगा, प्रॉप्स का इस्तेमाल करेगा, इसीलिए संसद बन गई है। बोलिए, आप रिलेवेंसी पर आए तो बोलिए रिलेवेंट बात। देखिए राकेश भाई, अगर आपको भारतीय जनता पार्टी और इस सरकार का प्रचार करने के लिए, उनको डिफेंड करने के लिए शो करना है, आप करिए, आप स्वतंत्र हैं। और जाहिर सी बात है हम आपसे भी वाद विवाद करेंगे, तर्क करेंगे, क्योंकि इस देश का लोकतंत्र को यह भी देखना था कि कैसे, मतलब माफ करिएगा मैं बहुत ही आप समझ लिए कि भरे दिल से यह बात बोल रहा हूं। मैं इररिलेवेंट, इस देश का जेंजी इररिलेवेंट, इस देश का विपक्ष इररिलेवेंट, लेकिन जो रेलेवेंट है, मैं राकेश भाई आपके माध्यम से पूछना चाहता हूं, रेलेवेंट आप हैं, भारतीय जनता पार्टी, अमित शाह जी, मैं ये पूछना चाह रहा हूं सिर्फ कि जो एग्जामिनेशन का जो बिल पास हुआ था, जिसके ऊपर इतना ज्यादा आप ये समझ लीजिए कि बवाल हो गया, प्रिवेंशन ऑफ अनफेयर मींस अमेंडमेंट बिल एक्ट 2026, इसमें क्या माननीय होम मिनिस्टर साहब थे सदन में? जरा से जानकारी निकाल करके हमको दे दीजिएगा, इस देश की जनता को दे दीजिएगा, अपने करोड़ों दर्शकों को दे दीजिएगा। मैं संसद का तमाशा बना दिया है। नहीं ठीक है, सुनिए, नहीं सुनिए, अब मैं फ्लो में आ रहा हूं, सुनिए। जब मणिपुर की महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए, मणिपुर की महिलाओं को उनका हक दिलाने के लिए, जब इस देश में कारगिल के शहीद कि बीवी को नंगा घुमाया जा रहा था, उसको हक दिलाने के लिए नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है, तब जाकर के प्रधानमंत्री जी तैयार होते हैं कि मैं संसद में आकर के बात करूंगा। यह हालत बना दी है संसद की इन्होंने। क्या बात करते हैं? अब इस देश के किसानों के ऊपर अट्रॉसिटीज हुई, तब आपने संसद पर चर्चा नहीं की। जब संसद के अंदर 7-8 लोगों ने कागज फेंके, तब आपने चर्चा नहीं की। फ्लो में कई बार सोचने की शक्ति थोड़ी सी धूमिल पड़ जाती है जब आदमी फ्लो में ज्यादा बोलता है। अब आप पूछेंगे मैंने ऐसा क्यों बोला, तो ऐसा इसलिए बोला कि जब मणिपुर पर झुकाकर ही सही सरकार बोल ही रही थी, प्रधानमंत्री खड़े हुए थे। जरा फ्लैशबैक में जाइए, आपको वक्त देता हूं फ्लैशबैक में जाने के लिए। सदन से वॉकआउट किसने किया था? सब फ्लैशबैक में जाइए, सदन से वॉकआउट किसने किया था? मैं वही कह रहा हूं, अगर आपके परिभाषा के हिसाब से सरकार झुक ही गई थी तो सुनना तो था। प्रधानमंत्री राकेश जी, प्रधानमंत्री जी अपने भाषण के आखिरी 2 मिनट में मणिपुर पर आए थे, आखिर में आकर के सुनना तो और वही आखिर का आप वॉकआउट कर गए। नहीं सुननी है कभी, वही आप वॉकआउट कर गए। सदन है, ये तो और बुरी स्थिति है पूजा जी कि वही आखिरी के 2 मिनट आप वॉकआउट कर गए। सर ठीक, क्या शायरी नहीं सुननी है उनकी? नहीं ठीक है, अच्छी बात है कि शायरी नहीं सुननी है। शिवम त्यागी, आता हूं पूजा जी, आता हूं नहीं ठीक है। सुनिए, शायरी नहीं सुननी है ना फराज भाई, तो ड्रामा भी और मदारी वाला खेला भी किसी को नहीं देखना है, और कम से कम संसद और संसद परिसर से तो नहीं देखना है।
आपने अपने पार्टी दफ्तर में जितना मदारी खेलना हो खेल लीजिए। बनाया है ड्रामा इस देश के लोकतंत्र का भारतीय जनता पार्टी ने बनाया। सर आप लोगों ने मर्यादा बहुत बढ़ा नहीं दिया फराज भाई, लोगों ने बनाया। आप लोगों ने बहुत गौरवान्वित नहीं कर दिया है कि साधु संत ही चढ़ावा चोरी में शामिल, ये प्रोपेगेंड कर दिया तो बहुत मर्यादा पूर्ण आप लोगों ने भी नहीं कर दिया है, ये माफ करिएगा। और इस देश के लोग अगर मर्यादा गिर रही है तो एक पक्ष नहीं जिम्मेदार है, आप सभी जिम्मेदार हैं। चलिए मैं शिवम को लाता हूं, शिवम त्यागी, ये आपका अहंकार था, आपकी जिद थी, इसकी वजह से मानसून सेशन बह गया। आप लोग ने ड्रामा इस देश के लोकतंत्र का। ठीक है शिवम त्यागी। शिवम त्यागी आवाज आ रही है? मुझे बिल्कुल लास्ट के सेंटेंस में आपकी बात समझ में आई, अगर आप मुझे फिर से एक बार सवाल रिपीट कर दे तो प्लीज। मैं कह रहा हूं आपकी जिद, आपके अहंकार ने संसद ठप करवाया और आखिरी समय में आए कि विपक्ष तो हंगामा करेगा ही, जवाब न देना पड़े। थैंक यू। मैं शुरुआत करता हूं सबसे पहले इन दोनों के सेलेक्टिव एमनीशिया की वजह से। गलती इनकी है नहीं, उम्र के इस पड़ाव पर अक्सर ऐसी भूलें हो जाती हैं। मैं भाषा वैसे इनके वाली भी इस्तेमाल कर सकता हूं, इनसे बेहतर जानता हूं, लेकिन फिर भी ऐसी नहीं करूंगा। अनपढ़ों की तरह चीखने चिल्लाने का सर्टिफिकेट और लाइसेंस अगर आपके पास है तो उसका इक्वल लाइसेंस दूसरों के पास भी है। अगर आपको याद करने की क्षमता में दिक्कत है तो खासतौर पर मैं आपके लिए अलग से बादाम भिजवा दूंगा, लेकिन इतना अंधा अग्रेशन में नहीं होना चाहिए कि सब कुछ ही भूल जाओ। मणिपुर पर आदरणीय गृह मंत्री जी भी 2 घंटा 13 मिनट बोले थे। देश के गृह मंत्री हैं वो, 2 घंटा 13 मिनट एक एक आदमी का, एक एक सांसद का, एक एक पार्टी का लिख कर जवाब दिया था आपको। बहरे हो जाते हो क्या जब जवाब आता है आपके पास? आदरणीय प्रधानमंत्री जी बोले थे 2 घंटा 23 मिनट, लास्ट के 2 मिनट बोले। अरे कोई स्मृति याद है जब आपके नेता कोई इंपॉर्टेंट बिल पर डिस्कशन हो रही हो और वॉकआउट ना करके गए हो? खड़े पैर भाग जाते हो भाई, कोई भी नहीं भागता इतनी तेज तो, और ऊपर से भाषण आकर देते हो नहीं हमें तो इनका लेक्चर सुनना ही नहीं है। नहीं सुनना ना तो जाओ, छोड़ो सदन, बैठो जहां बैठना है। काफी अच्छे अपने गांव से एफआई बना दिए, वहां जाके बैठ जाओ, मत लड़ो चुनाव। सुनना पड़ेगा। ये 56 साल के युवा को एक 56 साल के, मैं और शब्द भी इस्तेमाल करना चाहता हूं, अगर बस की नहीं है तो छोड़ दो राजनीति भाई। हम ये नहीं सुन सकते, हम वो नहीं सकते, हम ऐसा नहीं सुन सकते, हम ऐसा नहीं सुन सकते। आपके अब्बा के देश में नहीं हो भाई, अपने घर में नहीं बैठे हो, इस देश के संसद में बैठे हो। और सुनो भाई, ये जो 56 साल के 2-2, 3-3 युवा बनाकर जिताकर भेजे हैं लोगों को, सुनाने के लिए ही भेजे हैं जनता ने। अगर सुनवाने के लिए भेजा होता तो जिताकर भेजते। आपको हराकर आपकी औकातानुसार आपको जो है नंबर्स देकर उधर बिठाकर बैठा है कि सुनिए सत्ता क्या कहती है, सवाल करिए। और अगर औकात नहीं है सवाल करने की, सुनने की, तो जाओ जनता के पैरों में सर रगड़ो और कहो कि हमारे जो 56 साल के बूढ़े राजकुमार हैं, इनको पूरा प्लीज इनके बीच में बोला नहीं, प्लीज बीच में मत बोलिए। मैं इनके बीच में नहीं बोला, नहीं गलत बात है राकेश जी, मैं इनके बीच में मैं आता हूं। एक मिनट बात आप नहीं करें तो ठीक है। एक मिनट, मैं एक लाइन बोल दूं, आप लोग लड़ाई लड़िएगा। पूजा जी मैं एक लाइन बोल दूं, मैं आता हूं आपके पास। पूजा जी तुरंत आपके पास ही आऊंगा, आपको जवाब देने का समय मिलेगा। और ये औकात हैसियत शब्द छोड़ दे शिवम त्यागी, ठीक है? ऐसे शब्द नहीं इस्तेमाल करें। शिवम त्यागी बोलिए, पूरी करिए। देश नहीं चल रहा है तो वो रिटायर हो जाए। अगर उनके पास सदन आने के लिए टाइम नहीं है तो वो नहीं आएगा। पूजा जी मैं आ रहा हूं। मैडम एक मिनट, मैडम शिवम की बात हो जाए तुरंत आपके पास आऊंगा। इन्होंने प्रण लिया था ना। पूजा जी ये संसद नहीं है, मैं फिर कह रहा हूं। इन्होंने औकात की बात, पूजा जी ये संसद नहीं है कि आकर हंगामा। ठीक है, वो औकात शब्द पर मैंने भी बोला कि ना इस्तेमाल करें। पूजा जी सुनिए, पूजा जी प्लीज सुनिए। मैंने शिवम त्यागी को बोला कि औकात शब्द ना इस्तेमाल करें, और मैं आपको कह रहा हूं आपको जवाब देने के लिए। जनता पार्टी पर कुछ नहीं बोलेंगे, मीठा गप होगा। इन्होंने औकात की बात की, आपने चुप कराया। आपने सुना औकात की बात? आपने सुना? आपके प्रधानमंत्री आपने सुना? पूजा त्रिपाठी, प्रधानमंत्री की औकात? पूजा जी आपने सुना? प्लीज सुनिए। इंस्टाग्राम पे पूजा जी नहीं अच्छा लगता, फिर मैं आवाज। अगर सदन से डर लगता है, अगर विपक्ष से डर लगता है, अगर सवालों से डर लगता है, अगर जेनजी से डर लगता है तो घर अब पूजा जी उससे अब रुक जाइए। अब देखिए आप लोग वही कर रहे हैं जो आप लोग सदन में करते हैं। दिक्कत ये है आपने इनको चुप कराया। औकात
आप अगर पूजा त्रिपाठी, एक मिनट सबकी आवाज डाउन करिए पीसीआर। अब दूसरा, एक मिनट शिवम त्यागी, आप भी नहीं बोलेंगे। पूजा जी, जब बोलते समय ना आदमी सुन नहीं पाता है, हम भी लगातार बोलते रहे और पीसीआर कुछ कमांड दे तो हमें सुनाई नहीं देगा, इसलिए कमांड सुनने के लिए हमें चुप होना पड़ता है। मैं शिवम त्यागी को टोक रहा था, अगर आप चुप रहती तो सुनती कि अवकाश शब्द का ना इस्तेमाल करें। चलिए मैं आ रहा हूं, एक मिनट शिवम की बात पूरी होने दीजिए, फिर आपके पास आ रहा हूं तुरंत। प्लीज, आप सबकी आवाज अप है, बोलिए शिवम त्यागी। थैंक यू। अभी तक तो आपके नेता की औकात की बात हो रही थी और ये कोई प्लीज शिवम नहीं, प्लीज औकात पर मत जाइए, ये डिबेट किसी की औकात के लिए नहीं है। मैं फिर बोल रहा हूं शिवम त्यागी, ये डिबेट औकात के लिए नहीं है, किसी की देखने के लिए। आप सही शब्दों में भी उसको आप कह सकते हैं, बोलिए। इतना बुरा इस शब्द का लग रहा है, इतना बुरा लग रहा है इस शब्द का। मैं सिर्फ एक चीज कहना चाहता हूं, मैं किसी के बीच में नहीं बोला। अपने समय में जिसकी जो हैसियत हो वो वैसा शब्द इस्तेमाल कर ले। ये फिर चीखना शुरू कर दिया, बैकग्राउंड म्यूजिक के लिए आए क्या आप? ठीक है, चिल्ली के लिए आए, यही आता है। संसद में भी यही करना है, उसमें भी यही करना है। नहीं, संसद में भी यही करना है, डिबेट में भी यही करना है। कुछ तार्किक बोलना बस की है नहीं, लॉजिकल बोलना बस की है नहीं। सीखने के अलावा आता क्या है? ये साबित कर दिया कांग्रेस के प्रवक्ता हो आप। यही तो हाल है आपके, बस यही करते हो संसद में भी, यही यहाँ कर रहे हो। आपको जो शब्द बोलने हैं अपने समय में बोलना। मैं जो शब्द बोलना चाहता हूं मैं अपने समय में बोलूंगा, मेरा वादा, मैं आपके बीच में नहीं कूदूंगा। लेकिन आपकी हिम्मत ही नहीं है सुनने की भाई। अब मैं समय बांट देता हूं पीसीआर, मैं समय बांट देता हूं, मैं समय बांट देता हूं और बहुत निष्पक्षता से समय बांटता हूं। अगले 1 मिनट शिवम त्यागी बोलेंगे, उसके अगले 1 मिनट पूजा त्रिपाठी बोलेंगी, समय के हिसाब से चलेगा। बोलिए, अगले 1 मिनट समय आपका शुरू होता है शिवम त्यागी। थैंक यू, थैंक यू। ठीक है, अब शालीनता से बोलने की कोशिश कर लेता हूं। मेरा आदरणीय राकेश जी, आपके माध्यम से यह निवेदन है कि इस 56 साल के बूढ़े को मैंडेट इस देश ने विपक्ष में बैठने का दिया है, सरकार की नीतियों को सुनने का और जरूरत पड़े तो उनको सवाल उठाने का दिया है। अगर इतनी ही मंशा और इच्छा देश की चीजों को लिखने का और कानून बनाने का मन है तो जनता के बीच में जाओ, नाक रगड़ो, जीतो, आओ और बनाओ पॉलिसी। बाय द टाइम आइए डिस्कस करते हैं। आप चाहते नहीं थे। 11 तारीख से पहले इनफॉर्मली 4 बार इस देश के संसदीय कार्य मंत्री जी ने कहा कि आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। 11 तारीख को आधिकारिक तौर पर ओम बिरला जी के यहां पर जाकर पत्र दिया कि आइए डिस्कस करते हैं। डिस्कशन चाहते नहीं थे। मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम को लेकर भी जिस तरीके से साधु का भेष भर के 40-43 मुकदमे वाले जिस आदमी के ऊपर डकैती के मुकदमे थे उसको बिठाकर अपमानित किया, फिर उसके बाद संसद में यह भाषा का इस्तेमाल करना है तो सुनिए, यही भाषा का जवाब मिलेगा और ऐसे ही मिलेगा। नहीं शिवम, लेकिन जनता शिवम आपके 1 मिनट हुए। मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, फिर मैं पूजा जी के पास जाऊंगा। अगर जवाब देना था और एक तर्क है कि हम इसी बात को लेकर एडजर्नमेंट नोटिस दे रहे हैं और अगर पेपर लीक पर चर्चा हो ही रही थी, बर्बरता पर बातचीत हो ही रही थी, तो उसी समय जवाब क्यों नहीं दिया? ये मामला आगे ही नहीं बढ़ता, खत्म हो जाता वहीं पर। नहीं खत्म हुआ। उससे पहले एक बात बताइए मुझे, उससे पहले नए कानून पर भी चर्चा हुई थी। बच्चों का भलाई चाहता कौन है? जब नए कानून पर, पेपर लीक पर चर्चा हुई, 56 साल के बूढ़े को मिला था पूरा का पूरा 55 मिनट का समय। कितने कोई 5 चीजें बता दो मुझे। मैं आपके पीसीआर से विनम्र निवेदन करता हूं, कोई मुझे ये कह दे। अब मैं पूजा जी को समय दे रहा हूं। अब मैं पूजा जी को समय दे रहा हूं। जी को 24 मिनट का समय मिला, मुझे कोई एक इंटरजेक्शन बता दीजिए उनका। अब मैं पूजा जी को समय दे रहा हूं। शिवम त्यागी, ठीक है, ठीक है, पूजा त्रिपाठी आवाज बंद करिए, बोलिए। हाँ, तो जो आप 55 साल के बात कर रहे हैं, उनके पास इतनी हिम्मत और कुवत है कि वो रोज सदन में आते हैं। लेकिन आपके जो 75 साल के जो सो कॉल्ड यंग जनरेशन है, जो आजकल डियर फ्रांस करके इंस्टाग्राम रील बनाते हैं, कहाँ है वो? आप 20 जुलाई को हुई, आपने बिल पर चर्चा किया। 20 जुलाई पे सारे सदन में बिल पर चर्चा किया। प्रधानमंत्री कहाँ थे? वो प्रधानमंत्री जो रात में 12 बजे इंस्टाग्राम रील बना रहे हैं कैमरा एंगल्स के साथ, वो प्रधानमंत्री तब भी नहीं थे। ये इनकी देश के युवाओं के प्रति जिम्मेदारी है। अभी सनातन के अपमान पे शिवम त्यागी को बहुत बुरा लगा, पर सनातन का अपमान तब नहीं हुआ जब नितिन नवीन की रैली के सामने एक बंदा हनुमान बनकर उनके आगे नाच रहा था, तब सनातन का अपमान नहीं हुआ। तब सनातन का अपमान नहीं हुआ जब स्वामी विवेकानंद को गलत पॉक्सो केस में फंसाया गया था। आप सनातन का अपमान करते हैं। आप ही के ढोल, आप ही के ही ड्युअलिटी को, आप ही के ही ढोंग को उसको दिखाया गया था जब ये बताया गया था कि देश के सबसे बड़े सनातन के तीर्थ के नाम पर जो चंदा चोरी चल रही थी और ट्रस्ट के नाम में तो सदस्य प्रधानमंत्री ने किए थे। प्रधानमंत्री ने सारे जितने भी फंक्शन थे, चाहे झंडा उत्तोलन हो, चाहे सारे सब
अटेंड किए थे, लेकिन प्रधानमंत्री जी चंदा चोरी के नाम पर एकदम चुप है। और आप ही के फेवरेट लोग उसमें नामित हुए थे जिन्होंने खूब चोरी की। आप शराब के ठेके पर दिन 10,000 उड़ा रहे हैं, घर में 3 मंजिला इमारतें बन रही हैं, आईफोन खरीदे जा रहे हैं, गर्लफ्रेंड के लिए भारी अय्याशी हुई, पर प्रधानमंत्री कुछ नहीं बोलेंगे। और प्रधानमंत्री क्यों नहीं बोलेंगे? क्योंकि प्रधानमंत्री को तो लगता है कि ये जो औकात पर इनकी जो पूरा होता है ना कि आप चुनाव जीत कर दिखाइए, आप चुनाव, क्योंकि आप चुनाव जीत गए तो आपकी जिम्मेदारी खत्म, और यही कर रहे थे ये धर्मेंद्र प्रधान के साथ। पूजा जी, जिम्मेदारी मैडम, आपकी कोई जवाबदेही नहीं मैडम, प्रधानमंत्री ये शिवम आपकी इन बातों का रिप्लाई देंगे। मुझे भी 30 सेकंड अंत में दे दीजिए। हाँ, नहीं, मैं दे रहा हूँ। मुझे पूजा जी इतना बता दीजिए, सनातन क्या अपमान, पूजा जी इतना बस बता दीजिए, सनातन का अपमान क्या तब नहीं हुआ था जब एक एफिडेविट फाइल किया जाता है फिर उसको सुधारना पड़ जाता है? सनातन का अपमान क्या तब नहीं हुआ था जब जो है सनातन को कुष्ठ रोग बीमारी बता दिया जाता है, हिंदू का अर्थ भयानक बता दिया जाता है, गीता की तुलना पता नहीं किसकी जिहाद से कर दी जाती है, तब सनातन का अपमान नहीं हुआ था? हाथ लेकर जा रहे थे, इनको भारतीय जनता पार्टी को ये कॉपीराइट दिया है प्रभु श्री राम ने स्वयं ने कि तुम मेरे नाम का चंदा घर लेकर जाओ। नहीं, वो ठीक है, आप चढ़ावा चोरी पर मांगिए जवाब, मैं तो कह ही नहीं रहा हूँ। आपने सनातन के अपमान की बात कही तो उस पर मैंने सवाल पूछा। करिए, आप ये बताइए कि जो नितिन नवीन के गाड़ी के सामने जो हनुमान जी नाचे थे वो सनातन का अपमान है कि नहीं? चलिए शिवम त्यागी 30 सेकंड आपके, फिर मैं फराज केस भाई के पास जाऊंगा। गलत पॉक्सो वो सनातन का अपमान है नहीं। भाजपा की फील्डिंग के लिए शिवम त्यागी बहुत काफी है, उनके सवालों का जवाब हम देंगे, आप मत करिए ये फील्डिंग, क्योंकि जब सनातन का अपमान में आप वन साइडेड नहीं हो सकते। मेरा निवेदन है, यही कह रहा हूँ। 30 सेकंड शिवम त्यागी, 10 सेकंड। मैं यही कह रहा था पूजा जी की वन साइडेड नहीं हो सकते हैं मैडम। बिल्कुल आप हनुमान जी पर सवाल उठाइए, बिल्कुल आप चढ़ावा चोरी पर सवाल उठाइए, लेकिन फिर इस पर भी बोलिए कि सनातन को बीमारी किसने कहा, एफिडेविट कहां से आया, हिंदू का अर्थ भयानक किसने बताया, गीता की तुलना किसने की, सैफरन को टेररिज्म से किसने जोड़ा, किसकी पार्टी लाइन थी, फिर वो भी चर्चा हो जाती है। चलिए पूजा जी, अब शिवम त्यागी का समय प्लीज। मेरा विनम्र निवेदन है कांग्रेस के प्रवक्ता से कि डिबेट ऐसे भी हो सकता है। आपने मुझे कुछ भी कहा हो, मेरी पार्टी को, मैंने शालीनता से आपको सुना और एंकर ने आपको आगे बढ़कर 1 मिनट और एक्स्ट्रा ही समय दिया, 2 मिनट आप बोले। अब मैं फिर से 40-45 सेकंड बोलूंगा। आपसे निवेदन है कि आप ऐसा नहीं करेंगे। बिल्कुल ठीक बात, प्लीज बीच में मत बोलिए ना प्लीज। मैंने कहा ना, क्या ऐसे भी सीख सकते हैं हम, डिबेट ऐसे भी कर सकते हैं। अपने समय में मुझे जो करना होगा मैं करूंगा, अपने में आप कीजिए। थैंक यू, मैं आगे आना चाहता हूँ। इन्होंने कहा कि भगवान के नाम पर चंदा चोरी हुआ, प्लीज आप इनको रोक दीजिए भाई, निवेदन है मेरा। मैं उनके बीच में पूजा जी प्लीज, मैं रोज ये कहता हूँ एक कम से कम रूल होना चाहिए कि कोई कभी भी इंटरप्ट करे, 1-2 लाइन बोलकर चुप हो जाए। चंदा चोरी कभी भी कोई भी बोले, 1-2 लाइन बोलकर चुप हो जाए, वही बोले, वो सुन लेगा। बिल्कुल हो जाए, मुझे कोई दिक्कत नहीं। चलिए शिवम त्यागी, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, 1-2 लाइन बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन मैं तो एक शब्द नहीं बोलता। छोड़िए आप उनकी बात छोड़िए। शिवम त्यागी अपने जवाब कहा कि हमने इनको चंदा चोरी पर आईना दिखाया, चंदा चोरी हुई, क्या उसका भगवान ने इनको वो दिया था, इसका इनके पास अधिकार है? नहीं, बिल्कुल नहीं है। जिसने भी चंदा चोरी करी वो जेल में है, लेकिन क्या साधु ने चंदा चोरी करी थी? और अल्लाह के नाम पे वक्फ करने वाले 40,000 लोगों के नाम से कंप्लेंट है, तब तो बन के नहीं बैठे वहां पर मौलाना। राहुल गांधी को मौलाना के कपड़े पहनाते और बनाकर बैठते। बेसिल चर्च में चोरी हुई, क्रॉस लगाकर राहुल गांधी पादरी बन के तो नहीं बैठे। क्यों नहीं बैठे तब? वक्फ कौन करता है आदमी, कब करता है? अल्लाह के नाम ही करता है भाई, बैठते ना वहां पर। अगर सारे धर्म बराबर है, सबकी चोरियां बराबर है, सबको सजा बराबर है, सबके लिए जो माहौल बना रहे हो, जो ड्रामा कर रहे हो, सनातन के नाम पर अपमान कर रहे हो, अगर ये सबके लिए बराबर है तो फिर वक्फ की चोरी में भी करते। वहां पर तो उल्टा वक्फ के समर्थन में आ गए थे। बेसल चर्च में जब चोरी हुई उस पर भी करते, तब तो नहीं किया, सिर्फ सनातन के लिए किया। साधु ही बनने का शौक है, ऊपर कोट के जनेऊ पहनने का शौक है, वो अलग बात है, लेकिन इस तरीके से नहीं करना चाहिए था भाई। ठीक है फराज शेद भाई, मैं आता हूं पूजा जिसका रिप्लाई करिएगा। मैं फिर उसी बात पर आता हूं, वंदे मातरम वाली लाइन भी आप स्किप कर गए थे कि बहुत लंबा हो गया है, खड़े होने में दिक्कत हो रही है, प्रॉप कोई लेकर चला रहा है, उस पर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। साधु संतों का अपमान किया गया, उस पर भी आपने कोई जवाब नहीं दिया। मुझसे सवाल नहीं, फराज किदवई से। राकेश भाई, मैं शिवम जी को पहले राउंड में सुना, इन्होंने कहा कि इनसे बेहतर कोई नहीं जानता है। ये हेराल्ड लास्की ने एक टर्म दिया था, एरोगेंस ऑफ इंफीरियोरिटी। तो भारतीय जनता पार्टी के अब तक के हमें लगता था प्रधानमंत्री जी इससे ग्रसित हैं।
आज इनके प्रवक्ता भी ग्रसित हैं, यह बात साबित हो गई। फिर इन्होंने कहा बादाम, फिर अंधा, बहरे हो जाते हो, सुनना पड़ेगा, औकातानुसार, औकात, अपने अब्बा के घर में नहीं बैठे हो। क्या संस्कारी लैंग्वेज है साहब। लेकिन साहब अगर अब्बा पे चले जाइएगा तो बहुत सारे लोगों के अब्बा अंग्रेजों के तलवे जब चाट रहे थे तो बहुत सारे लोगों के अब्बा इस देश के लिए आजादी की लड़ाई लड़ रहे थे। बार बार 56 साल के बूढ़े, 56 साल के बूढ़े। अरे खत्म करिए 56 इंच का बंदर, 56 साल के बूढ़े। कहां ये 56 इंच के बंदर और 56 साल के बूढ़े में आप लोग फंसे रहेंगे। इस देश को पेपर लीक से बाहर निकालिए। ये 56 इंच का बंदर, 56 इंच के बूढ़े, ये कब तक चलेगा? ये बकवास कब तक आप लोग चलाएंगे? और रही बात, आप भी कभी कभी सेलेक्टिव हो जाते हैं भाई साहब। श्याम प्रकाश जी का नाम सुना है आपने? नहीं सुना होगा। राकेश भाई बताइए, सुना है श्याम प्रकाश जी का नाम? बोलिए, अपनी बात पूरी कर लीजिए फिर राकेश भाई बताइए। पहले आप बात पूरी कर लीजिए फिर मैं बताऊंगा। नहीं, आपने सुना है कि नहीं सुना है? अब पहले आप बात पूरी कर लीजिए ना। मतलब ये श्याम प्रकाश जी भारतीय जनता पार्टी के गोपा मऊ से एमएलए हैं। इन्होंने कहा था पत्थरों के आगे गिड़गिड़ाने से कुछ नहीं मिलेगा, मंदिरों में जाना छोड़ो, पत्थरों को पूजना छोड़ो। इनका भी जरा से नाम ले लेते आप। क्यों नहीं लिया नाम आपने? नागमणि कुशवाहा का नाम आपने सुना है? नहीं सुना होगा, क्योंकि आपको बोलना नहीं है। क्योंकि ये भारतीय जनता पार्टी के बहुत बड़े नेता थे, अटल बिहारी वाजपेयी जी की कैबिनेट में मिनिस्टर थे। ये बोलते हैं मैं डंके की चोट पर कहता हूं, आगे मैं नहीं बोलूंगा, सर्च कर लीजिएगा, मैं बोलूंगा तो बवाल हो जाएगा। इन्होंने क्या कहा था भगवान जी के बारे में? तो कम से कम एक एंकर से हम ये उम्मीद करेंगे कि वो सेलेक्टिव अप्रोच लेकर के ना काम करे। और डीएमके की आपने बात की ना, मैं तो आपके माध्यम से चैलेंज करता हूं कि किसी बिल पर डीएमके का समर्थन अगर भारतीय जनता पार्टी ने लिया तो इस देश की जनता इनको माफ नहीं करेगी। आप डीएमके की ही बात कर रहे थे ना। और रही बात ये इनके 56 साल के बंदे और 56 इंच के बंदर जो भी ये बोल रहे थे शिवम त्यागी जी कि इनके अब्बा का घर नहीं है। बहुत सारे लोग ऐसे हैं शिवम भाई जिनके अब्बा इस दुनिया में नहीं है, जो अपने अब्बा से बहुत ज्यादा इमोशनली अटैच्ड हैं, जिनके अब्बा उनके लिए पूरी दुनिया थे। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की ये तमीज, ये तहजीब रही है कि ये जब बोलते हैं तो ये जहर उगलते हैं। इनको पता नहीं होता है कि ये क्या बात कर रहे होते हैं। हमारे भारतीय समाज में अब्बा हो, फादर हो, पिताजी हो, इनकी एक बड़ी इज्जत होती है। हम लोग गांधी जी को बापू बोलते हैं, लेकिन फर्क यह है कि गांधी जी को हम बापू बोलेंगे, महात्मा बोलेंगे, भारतीय जनता पार्टी के सांसद उनके हत्यारे को महात्मा बोलेगी। अब सुनिए, इसलिए अब्बा की फराज भाई सुनिए, नहीं करते हैं आप। फराज भाई सुनिए, शिवम रिप्लाई करेंगे। मेरी एक बात है, मैंने ना श्याम प्रकाश का नाम नहीं लिया, सही बात है। मैंने ये भी नाम नहीं लिया कि किस नेता ने कहा था कि राम मंदिर का नक्शा बहुत खराब है। मैंने ये भी नाम नहीं लिया कि स्वामी प्रसाद मौर्य ने पार्टी में रहते हुए क्या रामचरितमानस के लिए कहा था। मैंने स्वामी प्रसाद मौर्य का भी नाम नहीं लिया। फराज किद भाई, अब ये हंसने से कुछ नहीं होता है, हंसने से कुछ नहीं होता है। मैंने आपकी पार्टी के कई नेताओं का नाम नहीं लिया। अगर आप दोनों नेताओं का नाम गिना रहे हैं तो राकेश पांडे बोलिए। फराज किद भाई, किसी के बंदे का नाम नहीं लिया। राकेश पांडे आपने बीजेपी के किसी नेता का नाम नहीं लिया। अरे मैं कहता रहा हूं कि मैंने सपा के भी किसी नेता का नाम नहीं लिया। अरे मैंने सपा के भी किसी नेता का नाम नहीं लिया, और मैं तो डीएमके का भी नाम नहीं ले रहा था। फराज किद भाई, मैं डीएमके का भी नाम नहीं ले रहा था। प्रियंक खड़गे ने ही सनातन पर क्या टिप्पणी की थी, आप याद कर लीजिए। ज्यादा दूर क्या जाना, ज्यादा दूर क्या जाना फराज किद भाई जी। चलिए, इतना प्रभु राम का नाम जपिए। राकेश पांडे का नाम जपने से मुक्ति मोक्ष नहीं मिलता है। शिवम त्यागी, हाँ, तो फराज की दुआई का नाम लेने से मैं एक चीज कहना चाहता हूं कि बिल्कुल ठीक बात है, मैं सहमत हूं। मुझे पूरी उम्मीद है कि पूरा प्लीज रुकिए ना, प्लीज रुकिए। पूरा 2.5 मिनट मैंने सुना मेरे भाई फराज किदवई को। आशा है कि वो मुझे ऐसे ही सुनेंगे, एक बार भी बीच में मैं नहीं बोला। इन्होंने एक कोट कहा तो मैं भी एक कोट कहता हूं, अ फ्रजाइल ईगो नीड्स कांस्टेंट अपलॉज, कॉन्फिडेंस डज नीड इट। आप मुझे कुछ भी कहते रहिए, मुझे बिल्कुल जरूरत नहीं है आपके सर्टिफिकेट की, आपके ज्ञान की, आपकी तालियों की। आई जस्ट डोंट केयर आप क्या कहते हो, सुनिए। हाँ ठीक है भाई, छोड़ो यार, ये छोड़ो, ये छोड़ना चाहिए।
ये मौलाना मुलायम, मुल्ला मुलायम, श्री राम कब्जाधारी थे, राणा सांगा गद्दार थे, और रामचरितमानस को फाड़ने वाले आजकल नए नए जो है वो बनते फिरते हैं रामबाग। छोड़ो भाई, ये मुझे मुल्ला मुलायम की पार्टी से ये ज्ञान नहीं चाहिए भाई, है ना, सर्टिफिकेट भी नहीं चाहिए। जिस पार्टी की पैदाइश मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम के खिलाफ हो, जिनके 75 में से 55 प्रवक्ता मुसलमान हो, मुझे उनसे मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम पर ज्ञान नहीं चाहिए। मुल्ला मुलायम पार्टी छोड़ो भाई, ये क्या इतने बड़े बड़े आदमियों के बारे में इस तरह के नाम निकलवा देते हो, ये मौलाना अखिलेश, मुल्ला मुलायम, मैं भगवान में नहीं मानता, मैं पूजा नहीं करता, और आज आकर मुझे ये मुल्ला मुलायम की पार्टी के ये भाषण देना नहीं चाहिए भाई। चलिए, अच्छा, एक बड़ी खबर